एक दिन बाइक राइड के दौरान एक नौजवान के दिमाग में अचानक एक अजीब सी आइडिया आई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो आगे बढ़ जाए। फिर उसने अपनी बाइक का हैंडल उल्टा कर दिया, ग्रिप्स ऊपर की ओर। उसने अपनी पोजीशन एडजस्ट की, झुककर हैंडल पर टेक लगाया और देखते ही देखते उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई। कुछ ही सेकंड में उसने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। उसके एक दोस्त ने हैरानी से पूछा, भाई तू इतना तेज कैसे चलाने लगा? पर वो बस मुस्कुरा दिया। घर पहुंचते ही उसने वॉशिंग मशीन खोल दी, उसमें से हाई स्पीड बियरिंग्स निकाले और कुछ पुराने कबाड़ के पार्ट्स जोड़कर वेल्डिंग शुरू कर दी। लोगों की नजरों के सामने उसने एक अनोखी साइकिल बना डाली। जब उसने ऐलान किया कि वो इसी साइकिल से दुनिया की 1 घंटे की साइकिलिंग स्पीड रिकॉर्ड तोड़ेगा, सब हैरान रह गए। उसके दोस्त चुप हो गए और गली मोहल्ले के बच्चे तक उसका मजाक उड़ाने लगे। प्रोफेशनल राइडर्स की बाइक्स लाखों की होती थीं और उसकी ये जुगाड़ू बाइक 50 रुपए की भी नहीं लगती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा और पूरी दुनिया उसे फ्लाइंग इंडियन के नाम से जानेगी। उसका नाम था अभय। बचपन से ही वो थोड़ा अकेला सा रहता था, लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता था और स्कूल में अक्सर उसे तंग किया जाता था। इससे वो डिप्रेशन में चला गया। उसके पापा ने उसे एक साइकिल दी जो उसकी दुनिया बन गई। उसने ठान लिया कि अब उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। 28 की उम्र तक अभय की शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। दिन में वो कोरियर का काम करता था और फ्री टाइम में साइकिल रेस में हिस्सा लेता था। एक दिन एक रेस में कस्टमर के साथ लगी शर्त ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसका लक्ष्य था वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसका दोस्त मलय और एक स्थानीय पास्टर उसके सबसे बड़े सपोर्टर बने। दोनों ने कबाड़ खाने से सामान जुटाया, वॉशिंग मशीन के बियरिंग्स को कोर पार्ट बनाकर वही अनोखी बाइक तैयार की। नॉर्वे में हुई एक रेस में अभय ने 9 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी दुनिया दंग रह गई, लेकिन उसकी कामयाबी सबको रास नहीं आई। बड़े साइकिलिंग संगठनों को डर था कि उसकी डिजाइन इंडस्ट्री के मुनाफे को खतरा पहुंचा सकती है। उन्होंने उसके खिलाफ बार बार नए नियम बनाए। पहले उसकी बाइक बैन की, फिर उसकी राइडिंग पोजीशन पर रोक लगाई। हर बार अभय ने कोई न कोई तरीका निकाल लिया, लेकिन एक अहम रेस में नया नियम लागू हुआ जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बुरी तरह गिर पड़ा। वो द्वार उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त था। निराशा ने उसे तोड़ दिया और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर एक राहगीर ने बचा लिया। पास्टर की बातें उसके दिल में उतर गईं। उन्होंने कहा, अभय, जब तक तू अपने अंदर के अंधेरे का सामना नहीं करेगा, तब तक रोशनी तुझ तक नहीं पहुंचेगी। इस बार अभय ने खुद को संभाला। उसने थेरेपी शुरू की, फिर से ट्रेनिंग ली। 1995 में वो फिर लौटा और इस बार उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा।